नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज के वीडियो में मैं आपको पहले तो रूल सिखाऊंगी। उसके बाद हम बुक को रीड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बुक रीडिंग भी कराऊंगी, तो चैप्टर 1 बुक रीडिंग भी कराएंगे और कुछ मैं आपको पहले टिप्स बता देती हूँ। हम ये जो रूल्स है ना वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। पहले हम बुक रीडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाली हूँ। जैसे ITE को आइट पढ़ते हैं, कहीं पर भी ITE अगर कहीं पर भी होगा तो हमेशा इसको आइट पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से कहीं पर भी TION होगा तो इसको सन पढ़ेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे रूल्स हम सीखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बुक की रीडिंग करा देती हूँ, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रीडिंग करना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बुक का नाम है द जंगल बुक। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस बुक को ही पढ़ेंगे और मैं आप कोशिश करूंगी कि कम से कम आपको 1 या 2 चैप्टर रेगुलर रीड कराऊं। ठीक है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। HIME यानी कि हिम। कभी भी आई बीच में होता है तो आई को ई पढ़ते हैं, इसीलिए हमने इसको हिम पढ़ा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एम को माँ पढ़ा। ओ और डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं यानी कि मो। इसको हम क्या पढ़े, मो। और जी को गा पढ़ रहे हैं, क्योंकि जी अगर अकेला होता है और उसके बाद दोबारा कॉन्सोनेंट आता है तो जी को गा पढ़ते हैं। मो ग। एल को ला पढ़े और आई को हमेशा लास्ट में ई पढ़ा जाता है यानी कि मोगली। क्योंकि एक नाम है तो इस वजह से आई लास्ट में लिखा जा सकता है, मोगली। उसके बाद एस को सा पढ़ें। ए आई को ए पढ़ा जाता है यानी कि सैड। और डी को डा पढ़े यानी कि सैड। उसके बाद जैसे इस तरीके की जब वर्ड मीनिंग होती है तो हमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि इसको कैसे हमें रीड करना है। सबसे पहले RET को रीड करेंगे यानी कि इतने को। तो RET रैट होता है, क्योंकि ई को बीच में ए पढ़ते हैं, रैट। और इसके बाद RE, कहीं पर भी RE होता है तो उसको हम री पढ़ते हैं यानी कि रैट री। रैट री, रैटरी। उसके बाद AT को ऐड पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम AT को नहीं, ए को साइलेंट रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम RE को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम REA को पढ़ रहे हैं। वैसे तो RE को ई पढ़ा जाता है, लेकिन अगर दूसरा वोबल साथ में होता है तो हमेशा उन दोनों वोबल्स को मिक्स करके पढ़ते हैं। आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि इसको अलग और इसको अलग, क्योंकि यहाँ पर ई ए साथ में आ गया है तो इन दोनों को बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे यानी कि रैट री यानी कि रैटरी। उसके बाद हम इसको टी को टा पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ई को क्यों नहीं पढ़ा गया, क्योंकि ई डी अगर साथ में होता है तो उसको डा भी पढ़ा जाता है, टा भी पढ़ा जाता है और ईडी को ईड भी पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ईडी को डा पढ़े हैं। तो रैट, रैट रीड्स, रैट रीड्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए टी को टा पढ़ा और इसको ड पढ़ा। रैट रीड, रैट रीड। समझ में आया किस तरीके से पढ़ा। उसके बाद पी को बा पढ़ते हैं और यू अगर बीच में होता है तो यू को हमेशा आ पढ़ा जाता है यानी कि BUT, बट। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं बी को बा पढ़ रहे हैं। ओ और डब्लू, OW को क्या पढ़ते हैं, आउ पढ़ते हैं, तो बाउ। और ED को हम ड पढ़े यानी कि बाउड। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, बाउड। ठीक है, BOW को आउ यानी कि बाउ और ED को हम डा पढ़ते हैं। इनके सारे रूल सीखने के लिए कि ED को डा कब पढ़ते हैं, डा कब पढ़ते हैं, उसके लिए जो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, उस नंबर पे आप कॉल करके हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे रूल सिखाए जाएंगे कि ED को टा कब पढ़ते हैं, ED को डा कब पढ़ते हैं, इड कब पढ़ते हैं, बड़ी ई के लिए E1 के लिए क्या पढ़ा जाता है और क्या क्या पढ़ा जाता है, वो सब आप सीख सकते हैं। टी और ओ को टू पढ़ेंगे। वैसे तो ओ को ओ पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये दोनों अकेले होंगे TO तो हमेशा इसको टू पढ़ा जाएगा। उसके बाद COM, कभी भी COM कहीं पर भी होगा या सिर्फ इतना भी होगा तो हमेशा इसको कम पढ़ेंगे। और लास्ट वाले ई को तो पढ़ते ही नहीं, तो इसलिए हम इसको नहीं काउंट कर रहे हैं। तो कहीं पर भी ये होगा तो आप इसे कम पढ़ेंगे, चाहे बड़ी वर्ड मीनिंग में हो, छोटी वर्ड मीनिंग में हो, हमेशा आपको ऐसे ही पढ़ना है। उसके बाद बी को बा पढ़ें, ए को बीच में ए पढ़ते हैं तो बैक। और सी के को हम का पढ़ते हैं यानी कि बैक। एफ को फा पढ़ें और ओ को ओ पढ़ा जाता है, तो ये हमारा फोर हो गया। इसके बाद इसको दा भी पढ़ते हैं और इसको दी भी पढ़ते हैं। अगर दा के बाद जो आपका दूसरा वर्ड मीनिंग है अगर वो कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पर पहला एम है
तो हम इसे दा पढ़ेंगे, लेकिन अगर पहला मात्रा होता तो हम इसे दी पढ़ते हैं। ये रूल्स होते हैं। तो मेंस हो गया क्योंकि एस को स पढ़ रहे हैं। उसके बाद सी यू बी, तो सी को हम का पढ़ते हैं अगर सी के बाद यू होता है, और यू को हम आ पढ़े और बी को बा, यानी कि कब। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कब। समझ में आया आपको। उसके बाद यहाँ पर एन ओ को हम आऊ पढ़ते हैं, लेकिन ओ भी पढ़ते हैं। इसके सारे रूल सीखने के लिए कि ओ डब्ल्यू को ओ कब पढ़ते हैं, आऊ कब पढ़ते हैं, उसके लिए आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारे रूल सिखाए जाएंगे। और साथ में आपको एक ही बार फीस देनी होगी, और उसके बाद जब तक आप चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नो हो गया। उसके बाद इसको नाउ भी पढ़ते हैं। ठीक ठीक है। उसके बाद जैसे इसको नो भी पढ़ते हैं और नाउ भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम नो और नाउ कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं समझा। वैसे तो इसको नाउ भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी नो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए शुरू में या बीच में आई होता है, तो उस आई को हमेशा ई पढ़ा जाता है, तो हम इसको इट पढ़ेंगे। इसको वॉज भी पढ़ते हैं और वाज भी पढ़ते हैं, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दा इसलिए पढ़े क्योंकि दा के बाद जो पहला लेटर है दूसरी वर्ड मीनिंग का, वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि दा लो। आप देखिए ए डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, तो एल को ला पढ़ा और इसको ओ पढ़ा, यानी कि लो। ओ को हम ओ पढ़े हैं और एफ को फ पढ़े, यानी कि ऑफ। फिर से इसको दा पढ़ेंगे क्योंकि जो टू है उसका पहला कॉन्सोनेंट है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखिए बी को हम बा पढ़ते हैं अगर साथ। ठीक है, तो जैसे आप देखिए कभी भी बी के बाद अगर डायरेक्ट आर हो, या किसी के बाद भी अगर डायरेक्ट आर हो, किसी भी कॉन्सोनेंट के आगे अगर आर हो, तो हमेशा इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे बी आर को ब्रा तो लिख रहे हैं, लेकिन इसके साथ तो उसको हम ब्रा पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई एन जी को इंग पढ़ते हैं, तो ब्रिंग हो गया। आई एन जी कहीं पर भी होगा तो आप इसे इंग पढ़ेंगे, तो इसको हम इंग पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे न्यू, आप देखिए एन को तो हम ना पढ़े और ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ते हैं, यानी कि न्यू। इस तरीके से न्यू, यू पढ़ा हमने न्यू। आप देखिए बी को बा पढ़े, ओ को ओ पढ़े, एन को ना पढ़े, आर को ना, यानी कि न्यू बॉर्न। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जैसे हमने कब पढ़ा था, इसी तरीके से इसे कप्स पढ़ देंगे। ठीक है, कप्स। आप देखिए बी ई कहीं पर भी होगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बी। और इसके बाद फॉर, क्योंकि ओ को तो हम ओ ही पढ़ते हैं और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद द पैक, दा पढ़ेंगे कभी भी अगर दा के बाद जो आपका कोई भी वर्ड मीनिंग है और उसका पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो दा पढ़ेंगे। और अगर पहला आपका जैसे मैंने लिखा आई एन के, तो पहला अगर आपका वोबल्स है तो दी पढ़ा जाएगा, जैसे इंक, दी इंक, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जैसे सी को का पढ़ रहे हैं, और देखिए ओ यू को आउ पढ़ा जाता है, जैसे काउ न सिल, काउंसिल, इस तरीके से। सो अब यहाँ पर देखिए इसे बहुत से बच्चे ना इसे ब्राउड पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, देखिए मैंने बताया कोई भी आपका लेटर हो उसके बाद डायरेक्ट आर हो, तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं। और ओ यू को ओ पढ़ते हैं, यानी कि वो। और टी को हम टा पढ़ते हैं क्योंकि जीएच साइलेंट था, कभी भी लास्ट में जीएचटी होता है तो जीएच को नहीं पढ़ते हैं। ये हमारा ब्रॉड हो गया। ठीक है, तो जैसे आपने देखा। उसके बाद जैसे हम इसे ब्रॉड पढ़ेंगे, ब्रॉड, ब्रॉड। ठीक है, ब्राउड नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद इसको हिज पढ़ते हैं, फोर। ओ यू को ओ भी पढ़ते हैं, आओ भी पढ़ते हैं। उसके लिए आपको सारे रूल सीखने होंगे कि आओ कब पढ़ते हैं और ओ कब पढ़ते हैं। यहाँ पर हम इसे ओ पढ़े, फोर। और इसको देखिए सी यू वी को मैंने बताया था कब पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, तो इसको भी हम कब सी पढ़ेंगे। ये दोबारा आ गया तो इसको मैं नहीं समझा रही हूँ। इसके बाद ए को ए पढ़ते हैं, ए एन डी कहीं पर भी होगा तो इसको एंड पढ़ा जाएगा। ए को फिर से ए पढ़ेंगे शुरू और बीच में, अगर छोटी स्पेलिंग में ए होगा तो ए को ए ही पढ़ा जाता है। उसके बाद द, क्योंकि इसके जो बाद जो आपका वर्ड मीनिंग है वो पहला कॉन्सोनेंट है, अगर मात्रा होता तो हम इसे दी पढ़ते। फिर से हम इसे काउंसिल ही पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था, काउंसिल। उसके बाद यहाँ पर देखिए डबल ई कहीं पर भी होगा तो सिंपल आपको बड़ी ई की मात्रा पढ़ना है, यानी कि मी। टी को टा पढ़ा, आई एन जी को इंग पढ़ते हैं, यानी कि मीटिंग। उसके बाद मोस्ट, मोस्ट देखिए ओ को ज्यादातर ओ ही पढ़ा जाता है, तो ओ को आ कब पढ़ते हैं, ऊ कब पढ़ते हैं। उसके लिए आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ए टू जेड सारे रूल्स लिखे हुए भी मिलेंगे और आपको पढ़ना भी सिखाया जाएगा। उसके बाद ओ को ओ ही पढ़ते हैं, चाहे वो शुरू में हो बीच में हो, लेकिन आ कुछ वर्ड मीनिंग में पढ़ते हैं। तो ये हमारा ऑफ, दा, क्योंकि दा के बाद डब्लू है,
तो डब्लू है तो इसलिए हम इसे दा पढ़े, नहीं अगर मात्रा होती तो दी पढ़ते। अब देखिए डब्लू को वाह पढ़ते हैं, ओ को ओ पढ़ते हैं तो वो, एल को ला पढ़े हैं और इसको ई एस को अशा पढ़ते हैं, यानी कि इश भी पढ़ते हैं लेकिन बहुत सी जगह शाह भी पढ़ते हैं, तो वॉल्व्स हो गया। अब देखिए ये फिर से आ गया यही वाला, यहाँ पर आ गया लेकिन इसमें एक चेंजिंग है, यहाँ पर बी आर था और यहाँ पर टी एच है, तो इसको हम टी एच को था पढ़ें और इसको ओ पढ़ें और टी को टा पढ़ें, यानी कि थॉट, क्योंकि जी एच साइलेंट है इस वजह से। ए को हमेशा अकेला होगा तो आ पढ़ेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद इसे हुमैन पढ़ते हैं, हुमैन, ठीक है, हु मैन, सॉरी हुमैन की जगह मैंने इस तरीके से लिख दिया, हुमैन, ठीक है। एच को हा पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ते हैं बीच में और डी को डा, यानी कि हैड। उसके बाद नो प्लेस, क्योंकि पी को पा पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़े हैं और ए को ए पढ़ते हैं, सी को सा पढ़ते हैं अगर सी के बाद ई होता है, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, तो ये हमारा प्लेस हो गया। उसके बाद किसी भी बड़ी वर्ड मीनिंग में अगर ए होता है तो सबसे ज़्यादा ए को आ पढ़ा जाता है, तो ये आ, इसको आ पढ़ा जा रहा है, एम को माँ पढ़ रहे हैं और इसको हम अंग पढ़ रहे हैं, यानी कि अमोंग नहीं पढ़ रहे हैं, अमंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है। उसके बाद द, अब देखिए कभी भी डब्ल्यू एच ओ कहीं पर भी होगा तो आपको डब्ल्यू को साइलेंट रखना है और इसको हु पढ़ना है। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे, आधा, कभी भी एस के बाद दोबारा कॉन्सोनेंट हो तो हमेशा एस को आधा पढ़ा जाता है और पी को पूरा, और इसको हम ई पढ़ेंगे, स्पीकर, क्या पढ़ेंगे, स्पीकर, स्पीकर, क्योंकि अगर शुरू में एस होता है तो उसको इश पढ़ा जाता है, इश स्पीकर्स, क्योंकि एस भी है तो इसको सा भी लिखेंगे, स्पीकर्स। फिर इसको हम फोर पढ़ेंगे क्योंकि ओ को ओ पढ़ते हैं, एफ को फा, एर को रा, इसको दा पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद एम है, तो इसको मेंस पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैं आप शायद आपको ऊपर बता चुकी हूँ, एस होता है तो एस को शाह पढ़ते हैं। इसको कब पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी बार बता चुकी हूँ, और ये होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब होता है हु स्पीकर फॉर द मेंस, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसके बाद देखिए ए के बाद अगर दो कॉन्सोनेंट होते हैं तो ए को बड़ा आ पढ़ा जाता है, तो इसलिए हमने ए को बड़ा आ पढ़ा है, एस को आधा शाह पढ़ा है क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट के आ रहा है, अगर बीच में मात्रा होती तो ये आधा नहीं होता, उसको का पढ़ा, और ईडी को डा पढ़ते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ जगह टा भी पढ़ा जाता है और ईड भी पढ़ते हैं, वो आपको रूल्स में समझना होगा। तो इससे आक्स्ट पढ़ेंगे, आक्स्ट यानी कि पूछना। इसके बाद द नहीं, इसे दी पढ़ेंगे क्योंकि दा के बाद क्या है, ओ है, तो हम इसे दी ओल्ड पढ़ेंगे, और इसको ओ को ओ पढ़ते हैं, एल को ला और डी को डा, ओल्ड, फिर इसे एंड पढ़ेंगे। रिस्पेक्टेड, यहाँ पर देखिए इड पढ़ रहे हैं, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक मिनट में इस तरीके से लिख देती हूँ, रिस्पेक्टेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं रिस्पेक्टेड के बाद मैं आगे समझा देती हूँ, जैसे एल को ला पढ़े, ई और ए को बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं, ली, और इसको ड पढ़ा और ई आर को हमेशा आर पढ़ते हैं, यानी कि लीडर ऑफ द पैक, क्योंकि सी के को का पढ़े और पी को पा पढ़ते हैं और ए को ए, यानी कि पैक, और इसको हम दा पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद पी आ रहा है। तो ये मैंने आपको समझाया। अब जो रूल्स है वो समझा देती हूँ कि कहीं पर भी आई टी ई होगा तो हमेशा इसको आई पढ़ा जाएगा, और टी आई ओ एन होगा तो इसको सन पढ़ा जाएगा, जैसे एस को सा पढ़ा, इसको आइट, यानी कि साइट। इसी तरीके से बी को बा पढ़ा और इसको आइट, यानी कि बाइट। आर को रा पढ़ा और इसको आइट, यानी कि रा आ ईट, राइट। के को का पढ़ा और इसको आइट, यानी कि का आइट, काइट। यू को यू कब पढ़ते हैं, जब यू के बाद कोई वोबल्स होता है, तो यू ना, और इसको हमने आइट पढ़ा, यूनाइट। क्यू यू कहीं भी होगा तो इसको कब पढ़ेंगे, यानी कि क वाइट। एस को क्या पढ़ते हैं, आदर्शा, जैसे मैंने बताया, और पी को पा पढ़ा, स्पा, और इसको हमने आइट, स्पाइट। इसी तरीके से इन, आई एन को इन पढ़ा जाता है और इस सी को सा पढ़ते हैं, अगर सी के बाद आई होता है तो इनसाइड। इसी तरीके से ई एन को आइन, और इसको बी को बा पढ़ा, उसके बाद जैसे हमने पढ़ा इन वाइट, पोलाइट। देखिए आइट का ध्यान रखिए, आई टी ई कहीं पर भी होगा तो आइट पढ़ना है। बी
तो इसको हम बी भी पढ़ते हैं और बे भी पढ़ते हैं। आप बे कब पढ़ेंगे? जब ये बीच में होगा, क्योंकि बेब आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पता है कि इसे बे भी पढ़ते हैं। तो बेब और साइड। और बाकी जो है मैं आपको कल समझाऊंगी, और भी रूल्स इसके कल आपको मिलेंगे 8 बजे। और कोचिंग में रहने के लिए 8 बजे ज़रूर आएँ, क्योंकि रेगुलर रीडिंग कराऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। लाल कलर का एक बटन होगा वीडियो के नीचे। और रेगुलर 8 बजे क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि रेगुलर रीडिंग कराने वाली हूँ। और सारे रूल्स के लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लिखे हुए भी रूल्स मिलेंगे और आपको साथ में सारे ए टू जेड जितने भी रूल्स है वो आपको सिखाए भी जाएंगे। तो आपको उसके लिए नंबर यहाँ पर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं।